हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। दोस्त माफ़ी चाहूँगा कि आज संडे में आप लोगों की क्लास लगाई है, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों से ये भी कहूँगा कि अगर आप क्लास लेने के लिए संडे में आए हैं तो मैं भी दोस्त क्लास लेने के लिए संडे में आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो आपको मुझे भी थैंक यू बोलना चाहिए और मैं आपको भी थैंक यू बोलता हूं कि आप संडे में आज क्लास लेने आए। और दोस्त सॉरी भी बोलूंगा कि संडे में आप लोगों ने हो सकता है रिवीजन का शेड्यूल बना रखा हो, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। हम अगर मंडे में इस क्लास को कर रहे होते तो कहीं ना कहीं एक क्लास, वीक का एक दिन जो है वो हम लोग खराब कर रहे होते हैं। तो मंडे में हम लोग नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे और दोस्त कल से मंडे से यानी मैं थोड़ी सी बड़ी क्लास लूंगा। लगभग लगभग 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास हम लोग डेली कर रहे होंगे। शानदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब आगे जो चैप्टर बचे हुए हैं वो बहुत आसान चैप्टर बचे हुए हैं और आसान चैप्टर में ना तो आप बोर फील करेंगे, ना एक भी मोमेंट पे आप लोग ऐसा फील करेंगे कि हम लोगों को दिक्कत हो रही है समझने में। तो हम लोग टाइम को बढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने टारगेट जो बनाया है वो 15 फरवरी का टारगेट बनाया है कि 15 फरवरी तक मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कोशिश करेंगे अर्थमेटिक का मैक्सिमम पार्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक आध चैप्टर रह जाता है उसे देख लेंगे, नहीं तो हम 15 फरवरी के बाद एडवांस को स्टार्ट कर रहे होंगे और एडवांस को बड़े शानदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे होंगे। अर्थमेटिक का रिवीजन भी मैं आपको साथ साथ कराता चलूंगा, आप टेंशन मत लेना। आप ये मत सोचना कि अर्थमेटिक भूल जाएंगे। जब एडवांस का पोर्शन चल रहा होगा तो पैरेलली मैं आपको अर्थमेटिक का रिवीजन करा रहा हूँ, वो प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना मैथ की, किसी भी तरीके से टेंशन मत लेना मैथ की। मैथ में आप शानदार करेंगे, आज भी शानदार करेंगे और आगे भी शानदार करेंगे। ठीक है। कोई धनराशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुना? बहुत छुटकू क्वेश्चन है। कितने वर्षों में यह 8 गुना? तो 2 की पावर 3, 8 की गुणा 3 में कर दो, 24 वर्षों में हो जाएगा। ठीक है। खाटू श्याम आऊंगा, खाटू श्याम आऊंगा मेरे भाई, और जब आऊंगा तो आप लोगों को बता के आऊंगा। ठीक है। जब आऊंगा तो आप लोगों को बता के आऊंगा। कल हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट को पढ़ा था। अच्छा ये बताइए कितने बच्चों ने एसआई के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन किए हैं? एक बार मुझे बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एसआई के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन किए हैं, यानी किस्त के क्वेश्चन किए हैं और उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं। मैं सभी क्वेश्चन की बात नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जिनसे बने हैं एक बार प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे? एक बार प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे कितने बच्चों ने एसआई की किस्त के क्वेश्चन किए हैं? सर जी हम तो आपके साथ डिपेंड हैं। भाई डिपेंड होना तो ये भरोसा कभी नहीं टूटेगा, ये भरोसा कभी भी नहीं टूटेगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। क्वेश्चन बने या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। हाँ, बहुत शानदार। नहीं किया तो बेटा फिर ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले कल वाला होमवर्क मैं आप लोगों को करा देता हूं, उसके बाद मैं सीआई की किस्तों की तरफ चलूंगा। और सीआई की किस्त के क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने आप में बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा जानदार क्वेश्चन है और सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पढ़िएगा मेरे भाई क्वेश्चन को। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बहुत बढ़िया, बन गए बन गए बन गए, क्वेश्चन अच्छे लगे, बन गए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। जिसने भी किए हैं बने होंगे, 80% क्वेश्चन आपके बने होंगे। ठीक है। एक स्टोर में अरुण के पास मोबाइल फोन खरीदने के लिए दो विकल्प हैं। या तो वह 2500 की पूरी राशि का भुगतान कर सकता है, यानी मोबाइल फोन की कीमत जो है वो 2500 रुपए है। या तो वो 2500 पूरा भुगतान कर दे, तब तो मसला बनता ही नहीं है किस्तों का। लेकिन
या वह एक किस्त योजना यानी 520 की डाउन पेमेंट, 520 तो खरीदते टाइम पेमेंट कर दे, और 4 समान किस्तों में मोबाइल खरीद सकता है, जिसमें 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज वसूल किया जा रहा है। अरुण किस्त योजना पर एक मोबाइल फोन खरीदता है, तो अरुण की मासिक किस्त आप लोगों को बतानी है। बिल्कुल कल जैसा ही क्वेश्चन है, जैसा मैंने कल आप लोगों को कराया था। कल से हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। समझिए भाई साहब, मैं एक मोबाइल फोन लेने जाता हूं। मोबाइल फोन की कीमत होती है 2500 रुपए। या तो मैं 2500 रुपए का भुगतान करके घर ले आऊं, तो किस्तों का झमेला ही खत्म है, किस्तों पर विचार ही नहीं किया जाएगा। मेरे पास 2500 रुपए जेब में नहीं है, मेरे पास केवल 520 रुपए जेब में है, जिसकी मैं डाउन पेमेंट करता हूं। डाउन पेमेंट का मतलब होता है खरीदते टाइम किया गया भुगतान ही डाउन पेमेंट कहलाता है, ठीक है। जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 2 गया 8 बचा, 14 में से 5 गया 9, यानी 1980 रुपए की रकम अभी भी मेरे पास बाकी है। 1980 रुपए की रकम अभी भी मेरे पास बाकी है। दुकानदार ने कहा भाई साहब पूरे साल का ब्याज दर जो है वो 25% लगेगा। अच्छा, 12 महीने की ब्याज दर कितनी दे रखी है? 12 महीने की ब्याज दर दे रखी है 25%। अगर मैं एक महीने की ब्याज दर आप लोगों से पूछूं, तो एक महीने की ब्याज दर कितनी हो जाएगी? 25/12%, यही हो जाएगी। 25/12% हो जाएगी। अगर एक महीने की ब्याज दर 25/12% है, तो मेरे दोस्त 4 समान किस्तों में पैसा चुका रहा हूं, तो 4 महीने की ब्याज दर कितनी होगी? तो आप कहेंगे 4 महीने में 25/3% ब्याज लगेगा। और 25/3% का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, यानी कि मेरे भाई 1/12 का ब्याज लगेगा। 1/12 का ब्याज लगेगा, यानी कि 1980 रुपए मेरे पास उधार थे। 1/12 का ब्याज लगने का मतलब है 12 रुपए की राशि पर 1 रुपए का ब्याज लगेगा, यानी 12 से राशि कितनी हो जाएगी? 13 रुपए हो जाएगी इन 4 महीनों में, ठीक है। अब यहां से निकालिए भाई, 12 एकम 12 होगा, 7 बचेंगे, 12×6 = 72, 12×5 = 60, 12×5 = 60 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त? 13 की गुणा 5 में करेंगे, 13×5 = 65 को 5 हासिल लगे 6, 13×6 = 78 और 6 = 84 को 4 हासिल लगे 8, 13 एकम 13 और 8 21 हो जाएगा। अब यहां से मेरी बात समझना, ये चीजें समझ में आप लोगों के नहीं आई होंगी। भाई साहब मैं एक मोबाइल खरीदने जाता हूं, मोबाइल खरीदने का गया, तब मैंने पूछा कि भाई साहब मोबाइल कितने का है? तो उन्होंने कहा जी भाई साहब मोबाइल है 2500 रुपए का। लेकिन मेरी जेब में 2500 रुपए नहीं थे, मेरी जेब में केवल 520 रुपए थे। मैंने कहा कि मैं 520 का तो डाउन पेमेंट करूंगा, बाकी पैसा जो है वो मैं किस्तों के रूप में दूंगा, और 4 समान किस्तों में पैसा लौटा रहा हूंगा। तो दुकानदार ने मुझसे क्या कहा कि भाई साहब देखो, 520 रुपए आप लोग खरीदते टाइम दे रहे हो, तो आप पर हमारा उधार बचा 1980। हमारा क्या फायदा है आपसे किस्तों में पैसा लेने का? हम इस पर कुछ ब्याज लगाएंगे। आपने कहा कि कैसा ब्याज? तो उसने कहा कि 25% सालाना ब्याज के हिसाब से आप पर ब्याज लगेगा। 25% 12 महीने का ब्याज होगा। तो उसने कहा मैं 4 किस्तों में पैसा लौटाऊंगा, 4 किस्तों में, हाँ 4 किस्तों में पैसा लौटाऊंगा, तो 4 महीने का केवल मैं ब्याज दूंगा। धर्मजीत कुमार, लास्ट वार्निंग है, लास्ट वार्निंग है मेरे दोस्त इस बैच में बोलने की, है ना। कोई एहसान नहीं कर दिया है आपने बैच खरीद के, ठीक है। जिससे पढ़ना है वहां जाके पढ़ो, फिर यहाँ क्यों आए हो क्लास में? इनविटेशन भेजा था मैंने आपके पास कि आप आओ क्लास में। दोस्त बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही सफर करते रहोगे, बहुत लंबे टाइम तक। अगर इन चीजों में उलझे रहे ना, कि वहां जाके एक कमेंट करना है, वहां जाके एक कमेंट करना है, वहां जाके एक कमेंट करना है, तो मेरे दोस्त उलझे रहोगे, पेपर पास नहीं हो पाएगा। याद रखना इस बात को, आज लिख लेना अपनी कॉपी पे इस बात को, ठीक है। फर्स्ट रैंक वालों ने भी सलाह दी है कि मैथ्स पढ़ना है तो वहां चले जाना। फर्स्ट रैंक, दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे कोई भी हो, आगे अभी तो देखिए। और
ठीक है, तो लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मेरे भाई, आइए, नहीं पढ़ना है बिल्कुल मत पढ़ो, कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। मेरे दोस्त, वादा करता हूं आज मैं लाइव बोल रहा हूं इस बात को कि इस वाले बैच से भी रैंक दे के जाऊंगा, और वो रैंक वाला बच्चा ये कहेगा कि मैथ पढ़ना है तो वहां से पढ़ो। इस वाले बैच से भी, आपके साथियों में से भी, आपके साथियों में से रैंक आएगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए, मेरे पास 1980 रुपए बकाया थी, 1980 रुपए बकाया थी मेरे भाई। 1980 रुपए पे ब्याज लगना है। 12 महीने की ब्याज दर 25% बताई है। एक महीने की ब्याज दर 25/12 होगी, लेकिन मैं 4 महीने में पैसा लौटा रहा हूं तो 4 महीने की ब्याज दर इतनी होगी, यानी इतना ब्याज लगेगा। और इतना ब्याज लगने का मतलब है, इतना इतने ब्याज लगने का मतलब है 1/12 का ब्याज। 1/12 का ब्याज लगने का मतलब है कि 12 से एक ब्याज लग के राशि 13 हो चुकी होगी। यानी कि मेरे भाई, यानी कि मेरे दोस्त, 1980 रुपए जो मेरे पास बकाया थी वो मुझे देनी कितनी पड़ेगी? 2145 रुपए मुझे देनी पड़ेगी। क्या इस बात में कोई समस्या है? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे भाई एक महीने की ब्याज दर कितनी थी, तो आप कहेंगे 25/3%। एक महीने की ब्याज दर थी 25/3%, यानी जब मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा तो एक महीने की ब्याज दर आएगी कितनी? एक, अच्छा, 25/12%। एक महीने की ब्याज दर है 25/12%। 25/12% एक महीने की ब्याज दर है। तो मेरे भाई जब फ्रैक्शन बनाऊंगा 100 से डिवाइड करूंगा, क्या एक महीने की ब्याज दर की फ्रैक्शन आ जाएगी 1/48। यानी 48 रुपए अगर मैं मूलधन मान लेता हूं तो अगली किस्त जो है वो 49 की होगी, 1 रुपया ब्याज लग के। फिर उससे अगली किस्त 50 की होगी, फिर उससे अगली किस्त 51 की होगी। क्या मैं इतने का पेमेंट कर चुका हूंगा? भाई 1-1 रुपया ब्याज लगेगा ना हर साल। तो पहली किस्त अगर मैंने 48 की दी है, पहली किस्त मैंने अगर 48 की दी है, तो 1 रुपया ब्याज लग के 49 होगी अगले महीने, फिर 1 रुपया ब्याज लग के 50 होगी अगले महीने, फिर 1 रुपया ब्याज लग के 51 होगी अगले महीने। ठीक है, अच्छा, इसमें 100 क्यों नहीं माना? 100 इसलिए नहीं माना क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग दी हुई है। अगर आप 100 मानोगे, उसका 1/48 निकालोगे तो चीजें पॉइंट में आ जाएगी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि 48 आप लोग इसमें मानिएगा राशि, प्रत्येक किस्त 48 मानिए, 1 रुपया ब्याज लगेगा 49 हो जाएगी, फिर 1 रुपया ब्याज लगेगा 50 हो जाएगी, फिर 1 रुपया ब्याज लगेगा 51 हो जाएगी। ठीक है, मैं कितनी राशि चुका चुका हूं? 8 9 17 और 1 18 को 8 हासिल 1, 4 और 1 5 4 9 और 5 14, 5 19 हो जाएगा। और मेरे भाई मुझे चुकानी कितनी है? 2145 राशि चुकानी है। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां से देखूं तो 1 = 2145/198 हो जाएगी। और उसने पूछा है प्रत्येक राशि की कीमत पूछी है, मासिक किस्त पूछी है, यानी वो 48 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। वो 48 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये चीज आपको नहीं दिख रही, मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए। इसे सॉल्व करिए। 11 एकम 11, 10 बचेंगे, 11 निम्मा 99, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। यहां से देखेंगे 9 और 5 14 और 1 15, 3 से काटिए, 3 छिंग 18 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 छिंग 18 होगा, 6 अट्ठे 48 होगा, 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 8 छिंग 48 और 4 52। उसकी प्रत्येक किस्त कितने की देनी होगी? उसे प्रत्येक किस्त जो है वो 520 रुपए की देनी होगी। यानी क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोबारा से मेरी बात समझिए। पहले तो ये बताइए कल की बातें कुछ ध्यान है या नहीं? पहले मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि कल की बातें थोड़ा सा ध्यान है भी या नहीं ध्यान है? फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, फिर मैं आपको चीजें समझाता हूं दोबारा। अगर कल की बातें ध्यान है तो इस क्वेश्चन को समझने में जरा सी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, मैं वादा करता हूं। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, क्वेश्चन बड़ा जानदार है, पूछा गया है। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, आपको थोड़ा सा एफर्ट्स अपनी तरफ से डालने होंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन को समझिए। एक स्टोर में अरुण के पास मोबाइल फोन खरीदने के लिए दो विकल्प हैं, या तो वो 2500 रुपए नगद दे दे, या 520 का डाउन पेमेंट करने के बाद 4 बराबर किस्तों में पैसा चुका दे। ब्याज की जो दर है वो 25% वार्षिक दी हुई है पूरे साल की। तो बताइए उसने मासिक किस्त कितने की जमा की? तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, बात को थोड़ी ध्यान से समझना।
मेरे मोबाइल जो था वो 2500 रुपए का था। सीक्वेंस से चीजें समझना। मैंने कहा कि मेरा मोबाइल जो है वो 2500 रुपए का है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। आप जो है 520 रुपए जो है वो नगद दे के आ गए। नगद दे के आ गए तो आपके पास सर पे जो कर्जा है वो 1980 रुपए का है। अब दुकानदार ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब 1980 रुपए ही आप लोगों से ले लेगा। तो आप कहेंगे जी 1980 रुपए नहीं लेगा, वो कुछ इस पर ब्याज भी लगाएगा। तो वो ब्याज कितना होगा, मेन काम आपका ये है। और जो पैसा आप लोग जो मोबाइल फोन या कोई भी चीज आप खरीद के लाते हो, वो इस तरीके से आप लोगों पर ब्याज दर लगती है और इस तरीके से आपसे पैसा लिया जाता है, वो ये तरीका होता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आप दुकान पे गए, दुकान का बकाया कितना है, आपने कहा 1980 रुपए है। अच्छा, आपने कितनी किस्तों का वादा किया है, आपने कहा जी हमने 4 किस्तों का वादा किया है। यानी दुकानदार यहां से ये समझ चुका है कि मुझे जो पैसा मिलेगा वो पूरा पैसा 4 महीने बाद मिलेगा। मुझे जो पैसा मिलेगा वो पूरा पैसा 4 महीने बाद मिलेगा। तो उसने क्या किया, उसने कहा 12 महीने की दर अगर 25% है ना, तो 1 महीने की दर 25/12 हो जाएगी। तो उन 4 महीने की दर 25/3% हो जाएगी। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे, 100 से डिवाइड करोगे, यानी 1/12 जो है उन 4 महीने में ब्याज लगेगा। या तो इसका 1/12 निकाल के इसमें जोड़ दो, टोटल राशि आ जाएगी। या फिर इसका डायरेक्टली आप क्या करेंगे, 12 में 1 रुपया ब्याज लग के राशि 12 से 13 हो गई होगी। तो मेरे भाई जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1980 में ब्याज जुड़ के आपको 2145 रुपए जमा करने होंगे। अब इन्हें आप 4 किस्तों में जमा करने चाहते हो, हर महीने किस्त देना चाहते हो, तो 1 महीने की ब्याज दर आप लोग निकालो। 1 महीने की ब्याज दर है 25/12%। 25/12%, परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, यानी 1/48 फ्रैक्शन आ चुकी है 1 महीने की। यानी अगर आपकी 48 रुपए 1 महीने की किस्त है, तो 1 रुपया ब्याज लग के 49, फिर 1 रुपया ब्याज लग के 50, फिर 1 रुपया ब्याज लग के 51। यानी ये 4 किस्त आपने ऐसे दी होंगी। तो टोटल पैसा कितना जमा कर दिया होगा, जब आपने चारों को जोड़ा तो 198 रुपए जमा कर दिया। और जमा कितना करना था, 2145 रुपए जमा करना था। तो एक पार्ट की वैल्यू ये होगी मेरे प्यारे दोस्त। आपसे प्रत्येक किस्त पूछी है, मैंने कहा था पहली वाली वैल्यू ही प्रत्येक किस्त की वैल्यू होती है। तो 48 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 520 हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। मैंने वो क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं जो आपके लेवल के नहीं है, जो आपसे कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, वो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। 13 कैसे आया बेटा, 13 ऐसे आया, आप मत करो 13 मत करो, 13/12 मत करो। 1980 रुपए आपके पास उधार था ना, 1/12 रुपए 4 महीने का ब्याज लगेगा ना, आप ब्याज निकाल लो। 12 एकम 12, 12×6 = 72, 12×5 = 60, 165 रुपए ब्याज लगेगा ना। तो 1980 में 165 जोड़ दो, तब भी आपके पास वही राशि आएगी, तब भी आपके पास वही राशि आएगी। ब्याज तो जोड़ोगे ना, तो या तो आप डायरेक्टली 13/12 कर लो, 12 से एक ब्याज लग के राशि 13 हो जाएगी, या फिर अलग से ब्याज निकाल के जोड़ दो। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं। बात को थोड़ी ध्यान से समझना, बहुत आसान है लेकिन कैलकुलेशन होती है इसमें, कैलकुलेशन होती है मेरे भाई इसमें। ठीक है, 48 कौन सा, अंकुश 48 ये वाला मेरे भाई। अच्छा, 1 महीने की ब्याज दर कितनी थी, 25/12% थी ना बेटा। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, और जब 100 काटोगे 25 से 4 बार, 1/12 चौक 48 आ जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा समझना चीजों को। और मेरे भाई इससे बेहतरीन क्वेश्चन है भी नहीं, और ऐसे क्वेश्चन बने भी हैं, सीपीओ में बना है 2023 में। ठीक है, आइए 1/12 कौन सा आया, 1/12 यहां से बेटा देखो ना, ये 4 महीने की, 1 महीने की दर 25/12% है। 4 किस्तों में पैसा चुका रहे हो तो 4 महीने में ब्याज कितना लगेगा, 25/3%।
जब इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो परसेंट हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, ये 1/12 आएगा। ठीक है, 165 कैसे आया भाई? 1980 का निकाल लो ना, 12 से काटोगे 165 बार कटेगा। अब मत पूछना कुछ भी। चक्रवृद्धि ब्याज किस्त, इसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज किस्त, किस्त के क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझना होता क्या है ना। मान लो, मान लो आपको 3 किस्तों में पैसा चुकाना है या 2 किस्तों में पैसा चुकाना है। 2 किस्तों में पैसा चुकाना है मेरे भाई, 2 किस्तों में पैसा चुकाना है, और प्रत्येक किस्त जो है, प्रत्येक किस्त जो है वो 9261 की है। 9261 की प्रत्येक किस्त है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। 9261 की प्रत्येक किस्त आपने चुकाई और 2 किस्तों में आपने पैसा चुकाया, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया उधार ली गई रकम कितनी थी। उधार ली गई रकम कितनी थी मेरे भाई, ध्यान से समझना, रकम कितनी थी, कितनी थी, उधार ली गई रकम कितनी थी, और ब्याज की दर जो है वो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। क्वेश्चन कुछ ऐसा देगा, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर है, चक्रवृद्धि ब्याज पर है। ध्यान से समझना मेरे भाई, मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूं। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि आपने कोई रकम उधार ली, आपको नहीं पता कितनी रकम उधार ली, आपने 9261 और 9261, हाँ 9261 और 9261 की 2 किस्तें चुकाई। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 5%, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज थी। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आपने उधार कितना लिया। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपने चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा उधार लिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों के क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होता है। आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़िए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है मेरे भाई। तो मेरे भाई 5% का मतलब क्या होता है, 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 1/20। 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5% की, 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1/20 है मेरे प्यारे भाई। यानी कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, 20 से 1 बढ़ के राशि कितनी लौटानी होगी, 21 रुपए लौटानी होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि पहली किस्त, अगर आपने 20 रुपए उधार लिए हैं, ये उधार ली गई रकम होती है, ये उधार ली गई रकम होती है, उधार ली गई रकम होती है मेरे प्यारे दोस्त, उधार ली गई रकम होती है, और ये किस्तों के रूप में लौटाई हुई राशि होती है, किस्तों के रूप में, किस्तों के रूप में लौटाई हुई राशि होती है मेरे प्यारे दोस्त, लौटाई हुई राशि होती है। प्यार से समझना मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूं। जब भी आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों का क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आता है, तब आप उस केस में सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्रैक्शन बनाएंगे, ये 1/20 आएगी। अगर मैं पहली किस्त की बात करता हूं, पहली किस्त, तो पहली किस्त 20 से 1 बढ़ के आपको 21 रुपए लौटानी होगी। लेकिन अगर दूसरी किस्त है तो दूसरी किस्त में इसका वर्ग करना होगा, 400 हो जाएगा, इसका वर्ग करना होगा, 441 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई, अगर 400 रुपए आप लोग लेते हैं तो आपको 441 रुपए किस्त के रूप में लौटाने होंगे। आप कहोगे जी अगर 3 किस्तें होती तो क्या करते, 3 किस्तें होती तो 20 का क्यूब यानी 8000 लिखते, 21 का क्यूब 9261 लिखते। ठीक है, यानी मेरे प्यारे दोस्त, जितनी किस्त होंगी उतनी ही पावर होती चली जाएंगी। सबसे पहले 20 से राशि 1 बढ़ के 21 होगी, दूसरी किस्त में 20 का वर्ग राशि 400 से 21 का वर्ग 441 हो जाएगी, और तीसरी किस्त में मेरे भाई 20 का क्यूब यानी 8000 से राशि 21 का क्यूब 9261 हो जाएगी। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2 किस्तों का है, तो हम 2 तक ही मेरे प्यारे दोस्त लिख रहे होंगे। लिख लिया।
अब उसने कहा है 9261 की प्रत्येक किस्त है, यानी दोनों किस्तें बराबर दी हुई हैं। अगर दोनों किस्तें बराबर दी हुई हैं, दोनों किस्तें बराबर दी हुई हैं, तो इसे बराबर कर लो, 21 की गुणा कर दो यहां। अगर यहां 21 की गुणा हुई है तो मेरे प्यारे दोस्त 21 की गुणा यहां कर दो, यानी कि ये राशि 21 दूनी 42, 420 और 400 क्या राशि 820 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। क्या राशि 441, 441 क्या आपने 982 रुपए, 441, 441, 882 रुपए आपने जमा किए होंगे, किए होंगे या नहीं? मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों पे पैसा लिया है और आपसे क्वेश्चन करने को कहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ब्याज दर को पकड़ना होता है। ब्याज दर जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% दिया हुआ है। 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, यानी 20 से 1 बढ़ के राशि 21 आपको जमा करनी होगी। अगर दूसरी भी किस्त है तो दूसरे की किस्त जो है इसका वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। तीसरी किस्त है तो इसका क्यूब कर दीजिए, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। चौथी किस्त है तो इसकी पावर 4 करिए, इसकी भी पावर 4 करनी पड़ेगी। जितनी किस्त होगी उतनी पावर तक आपको जाना होगा। अब आपके मन में आएगा जी अगर 10-12 किस्तों का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे? कभी भी पूरी जिंदगी देख लेना, वो 4 किस्तों से बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को देगा ही नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, इस केस में प्यारे दोस्त क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है। ठीक है। अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन है, ये 21 की गुणा क्यों की? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है 9261 प्रत्येक किस्त है, यानी दोनों किस्तें बराबर हैं। ये भी 9261 है, ये भी 9261 है। तो मेरे भाई दोनों किस्तें बराबर हैं, तो इसको इसके बराबर करने के लिए आपको 21 की गुणा यहां करनी पड़ेगी। अगर 21 की गुणा यहां करोगे तो 21 की ही गुणा यहां करनी पड़ेगी। क्या दोनों किस्तें आपके हिसाब से 441 441 की होगी? ये उधार ली गई राशि होती है, ये लौटाई गई राशि होती है। यानी 820 रुपए आपने उधार लिए हैं, 882 रुपए लौटाए हैं। तो क्या आप यहां कह सकते हैं कि 62 रुपए ब्याज लगा होगा? 882 में से 820 जाएंगे तो 62 रुपए ब्याज लगा होगा। अब उसने कहा है प्रत्येक किस्त 9261 की है, मेरे हिसाब से प्रत्येक किस्त 441 की है, तो 441 बराबर 9261 आ गया। तो एक बराबर किसके आ जाएगा? 21 के आ जाएगा। अगर एक बराबर 21 के आ चुका है तो उसने उधार ली गई राशि पूछी है, यानी 820 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 21 0 0, 21 दूनी 42 को 2 हासिल 4, 21 अट्ठे 168 और 4 172 हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त उधार ली गई राशि 17,220 हो जाएगी, 17,220 हो जाएगी। अगर वो आपसे ब्याज पूछता तो एक बराबर 21, 62 बराबर कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42 को 2 हासिल 4, 21 छिक्का 126 और 4 130 हो जाएगा, यानी 1302 रुपए ब्याज हो जाएगा। सब कुछ क्लियर कर चुका हूं मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज का। ये सब कुछ कर चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, ये सब कुछ कर चुका हूं, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। टोटल मिला के 15 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, 15वां क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का एक भी क्वेश्चन आपके लिए दिक्कत नहीं बनेगा। 820 कैसे आया मैं दोबारा समझाऊंगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को, फिर इसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलूंगा। ध्यान से चीजों को समझना, ठीक है भाई। मैं इस क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ा दूंगा, रोहित कश्यप लास्ट में बता दूंगा उस साधारण ब्याज वाले किस्त के क्वेश्चन को। आगे का चक्रवृद्धि ब्याज पूरा खराब मत करो, पूरा खराब मत करो मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैंने क्वेश्चन क्या कहा? मैंने कहा कि आप कोई रकम 2 किस्तों में लौटा रहे हैं, प्रत्येक किस्त की कीमत 9261 है। जैसे ही आपने देखा प्रत्येक किस्त की कीमत 9261 है, आपको एक बात समझ में आ गई कि दोनों किस्तें बराबर दी हुई हैं। उधार ली गई रकम कितनी थी वो आपसे पूछना चाह रहा है। अगर ब्याज की दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मैंने ऐसे केस में क्या कहा है? मैंने कहा है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो सबसे पहले उसकी फ्रैक्शन बना लो, 1/20 हो जाएगी।
यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 20 से 1 रुपया ब्याज लग के 21 रुपए आपको किस्तों के रूप में लौटाने होंगे। इस बात का मतलब ये है। लेकिन उसने 2 किस्त आप लोगों को दी हुई है, तो दूसरी किस्त जब आप लिखेंगे तो दूसरी किस्त में इसका वर्ग करेंगे। 20 का वर्ग 400 होता है, 21 का वर्ग 441 होता है। अगर बाई चांस तीसरी भी किस्त आप लोगों को दी होती तो 20 का क्यूब करते, 21 का क्यूब करते तीसरी किस्त लिखने के लिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 ही किस्त दी गई हैं तो आपको बस केवल इतना ही लिखना था। अब उसने कहा है दोनों किस्तें बराबर हैं। दोनों किस्तें बराबर करने के लिए तो इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए क्या इसमें 21 की गुणा करनी पड़ेगी। 21 21 441 ही तो होता है, तभी तो ये बराबर होंगे। तो अगर 21 की गुणा यहां हुई है तो 21 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त यहां करनी होगी। यानी कि 21 गुणा 20 420 हो जाएगा। 420 में 400 जोड़ोगे तो उधार ली गई राशि जो है वो 820 हो जाएगी। अगर उधार ली गई राशि 820 है तो लौटाई हुई राशि कितनी हो जाएगी, 441 यहां 441 यहां, दोनों को जोड़ेंगे 882 लौटाई होगी। अगर 882 में से 820 आपने उधार ली थी तो क्या 62 रुपए ब्याज लग जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल लग जाएगा। अब उसने कहा है प्रत्येक किस्त की कीमत 9261 है, तो यहां मेरे हिसाब से प्रत्येक किस्त की कीमत 441 आ रही है। 441 बराबर 9261 है, तो एक बराबर किसके आएगा, 21 के आ जाएगा। तो मेरे भाई 820 बराबर किसके आएगा, उधार ली गई राशि आ जाएगी। ब्याज कितना आएगा, 62 बराबर पूछना चाह रहा है, एक बराबर 21, तो 62 बराबर कितना 1302 के आ जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है, अगर किस्त बराबर ना हो तो बेटा किस्त हमेशा बराबर देगा, किस्त हमेशा बराबर देगा। और अगर बराबर नहीं देगा तो कुछ ऐसी दुगनी तिगनी देगा, वो दुगनी तिगनी आपको बनानी पड़ेगी। दुगनी तिगनी मेरे भाई आप लोगों को फिर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे भाई। ये जो होती है ये उधार ली गई राशि होती है, ये जो होती है ये किस्तों के रूप में लौटाई हुई राशि होती है, ये जो होती है ये प्रत्येक किस्त की वैल्यू होती है। अगर उधार ली गई राशि को लौटाई हुई राशि में से घटा देंगे तो ब्याज की राशि आपके सामने आ जाएगी। मैं सब कुछ बता चुका हूं मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूं, इसका क्वेश्चन करना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। हाँ, क्यूब वाला बेटा बताऊंगा, क्यूब वाला बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। सर अगर हम 882 के इक्वल रखेंगे तो हमें 9261 में 2 का मल्टीप्लाई बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि 9261 प्रत्येक किस्त है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हाँ अर्धवार्षिक को बेटा पहला ही क्वेश्चन अर्धवार्षिक है, पहला ही क्वेश्चन अर्धवार्षिक है, ध्यान से समझिए। उसने कहा है कि 15,300 के ऋण, यानी 15,300 उधार ली गई राशि है, 2 समान छमाही किस्तों में किया जाना है, 6 6 महीने के टाइम पे किया जाना है, दो दो किस्तों में लौटाना है पैसा। ब्याज की दर जो है वो 8% पूरे साल की है। अगर पूरे साल की 8% है तो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी। और 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/25 होती है। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 1 बढ़ के, पहली छमाही में 25 से 1 बढ़ के 26 हो जाएगी किस्त। दूसरी छमाही की बात चल रही है तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, 25 का वर्ग 625 होता है और 26 का वर्ग 676 होता है। हो गई क्या, यानी पहली किस्त 25 की जगह 26 देनी होगी, दूसरी किस्त 625 की जगह 676 देनी होगी। अब उसने कहा है, उसने क्या कहा है, ऋण का भुगतान 2 समान, यहां उसने कहा है किस्त जो है वो समान है। जो आपने लौटाया है क्या वो समान है, नहीं। समान करने के लिए यहां 26 की गुणा कर दो, तभी तो ये समान होंगी भाई। 26 गुणा 26 676 तभी तो होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां भी आपको 26 की गुणा करनी पड़ेगी। 25 छिक्का 150 को जीरो हासिल, 15 25 दूनी 50 और 15 65 हो जाएगा। 650 में 625 जोड़ोगे तो उधार ली गई राशि जो है वो 1275 हो जाएगी। भाई दोनों को जोड़ के 1275 हो जाएगी। और लौटाई हुई राशि कितनी हो जाएगी, 676 और 676 1352 हो जाएगी। 1352 हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, 1352 हो जाएगी जो आपने किस्तों के रूप में राशि लौटाई है। 676 यहां, 676 यहां, 1352।
अब वो कह रहा है जी उधार ली गई राशि तो 15,300 है, यानी इसकी वैल्यू दी हुई है 15,300। उधार ली गई राशि जो है वो 15,300 दी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे 7 5 12 2 14 और 1 15। 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 2 जीरो आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, फिर आपने काटा मेरे भाई, 5 से काटा, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 से काटा, 5 एकम 5 जीरो, 5 दूनी 10 जीरो आ जाएगा। 17 पंजे 85, 17 चिक्का 102 जीरो और 5 से काटा 12 बार। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 12 के बराबर आ चुकी है? अगर एक पार्ट की वैल्यू 12 आ चुकी है तो उसने प्रत्येक किस्त का मूल्य पूछा है, यानी वो 676 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई प्रत्येक किस्त तो ये है ना, तो वो प्रत्येक किस्त की कीमत पूछ रहा है, यानी वो 676 की वैल्यू पूछ रहा है। 12 छिंग 72 को 2 हासिल 7, 12 सत्ते 84, 7 91 को 1 हासिल 9, 12 छिंग 72 और 9 81 हो जाएगा। तो प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी हो जाएगी? 8112 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए फटाफट क्या होगा? कोई दिक्कत समस्या? ऐसे होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों के क्वेश्चन, बड़े आसान होते हैं और इन्हें कभी भूलोगे भी नहीं। अगर एक बार इनको सीख लिया ना मेरे प्यारे भाई, तो इन्हें कभी आप भूलोगे भी नहीं, है ना। जब भी आपके सामने किस्तों का क्वेश्चन आता है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों का क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आप सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखिए। अगर उसने कहा है छमाही किस्त देनी है तो दर भी छमाही ही लगेगी। पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो जाएगी। और 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है। 1/25 का मतलब पहली छमाही में राशि 25 से 26 होगी, दूसरी छमाही में इसका वर्ग कर देंगे 625 से 676 होगी। क्योंकि उसने समान किस्त बोला है इसलिए इन दोनों को समान करना पड़ेगा। और अगर इन दोनों को समान करना है तो इसमें 26 की गुणा करनी पड़ेगी। अगर इधर 26 की गुणा करी है तो इधर भी 26 की गुणा करनी होगी, यानी इन दोनों की गुणा करके 650 आएगा और ये 625 है। अगर मैं आपके लिए कहूं कि उधार ली गई राशि तो टोटल जोड़ देंगे 1275, लौटाई हुई राशि 1352 है। उसने कहा है कि उधार ली गई राशि 15,300 है, तो इसकी वैल्यू को 15,300 के बराबर लिख देना। एक पार्ट की वैल्यू 12 के बराबर आएगी, तो उसने पूछा है प्रत्येक किस्त की कीमत, यानी 676 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। एक बराबर 12 तो 676 बराबर कितना हो जाएगा? प्रत्येक किस्त की वैल्यू आ जाएगी। अगर वो आपसे ब्याज पूछता कि भाई साहब ब्याज कितनी होगा, कितना ब्याज के रूप में पैसा दिया होगा, तो आप उससे कहना कि भाई साहब 1275 रुपए आपने उधार लिए थे, 1352 आप चुका रहे हो, तो कितना ब्याज दे रहे हो? इसमें से इसे घटा दो। 12 में से 5 गया तो 7 बचा, यहां 4, 14 में से 7 गया तो 7 बचा, यानी 77 रुपए आप लौटा रहे हो। 77 रुपए लौटा रहे हो, तो वो 77 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 12 तो 77 बराबर कितना? ये ब्याज के रूप में लौटाई गई राशि आ जाएगी, दिया हुआ ब्याज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब पूछो अपने सवाल क्या होंगे। ऐसे तो बहुत टाइम लगता है, और बताइए। गुरुजी मल्टीप्लाई सिखाइए कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया, और बताइए। सर जी 676 में क्यों किए, 1352 में क्यों नहीं किए? बहुत बढ़िया गुड़िया, ये 676 में इसलिए किए क्योंकि प्रत्येक किस्त की कीमत पूछी है उसने। एक किस्त की वैल्यू क्या होगी? 1352 दोनों किस्तों को मिला के पैसा है। अगर एक किस्त की पूछी है तो एक ही किस्त में तो गुणा करेंगे या दोनों किस्तों में कर देंगे। अब आप ये सोचना मेरी क्लास के बाद कि क्या ये मैच्योरिटी का सवाल था? क्या आपने सवाल मैच्योरिटी का पूछा? क्या ये मैच्योरिटी का सवाल था कि भाई साहब गुणा करनी सिखाइए? वैसे आप सपने देख रहे हैं कि हम सीनियर कम टिकट कलेक्टर बनेंगे, हम कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जॉब लेंगे, हम ट्रैफिक असिस्टेंट की जॉब लेंगे, हम गुड्स गार्ड में जाएंगे। मेरे भाई ऐसे नहीं होते हैं गुड्स गार्ड बनने वाले। आप खुद अपने आप को देखिए कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं आप लोग। मतलब कोई भी टीचर आपको फिर पहले गुणा सिखाएगा कि गुणा कैसे करनी है, उस लेवल पे जहां 2-3 महीने बाद आप लोगों का एग्जाम है। एक ये है आंसू कुमार, मिलिए इनसे, सर मैं फ्रेशर स्टूडेंट हूँ, थोड़ा इजी क्वेश्चन कराइए, इन महोदय को पहले इजी क्वेश्चन कराइए। हाँ बेटे, क्यूब वाले भी इक्वल करूंगा, अभी आगे आएंगे क्यूब वाले। 25 से दोनों साइड क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते?
बेटा ये किस्तें बराबर करनी है, 25 से मल्टीप्लाई करना मेन मोटो नहीं है, ये किस्तें बराबर करनी है। ये किस्तें तब बराबर होंगी जब इसमें 26 की गुणा करोगे। हाँ, अगर आप इधर गुणा कर रहे हो तो इधर भी आपको गुणा करनी पड़ेगी, रेशो तभी सेम रहेगा। हाँ, हर सवाल को फ्रैक्शन बना के ही करने पड़ेंगे। और पूछिए। 25 से दोनों साइड से नहीं होगा, फ्रैक्शन बड़ा आएगा तो बड़े से करना होगा। बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुज कुमार निषाद 882 से 9261 को काटेंगे। 882 से 9261 को, बेटा उसने प्रत्येक किस्त की कीमत दी है, तो प्रत्येक किस्त ये है। 441 से काटेंगे 9261 को, इससे थोड़ी ना काटेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में मेरे प्यारे भाई पूछा है। तिमाही होता तो 4 से डिवाइड कर रहे होते। अगर 6 महीने का है तो दर आपके पास 6 महीने की होनी चाहिए। तिमाही है तो मेरे भाई 4 से डिवाइड करके दर आपके पास 3 महीने की होनी चाहिए। देखिए दूसरे क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, 5% वार्षिक पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दी हुई है। 1025 का ऋण लिया गया, यानी उधार ली गई राशि 1025 है। 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात करिए। वार्षिक भुगतान की राशि बतानी है मेरे प्यारे भाई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5%। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। पहली किस्त 20 से 21 के रूप में लौटानी होगी। 2 किस्तों में पैसा चुकाना है तो दूसरी किस्त 400 से 441 के रूप में लौटानी होगी। या तो वो बराबर क्वेश्चन में देगा कि किस्त बराबर है, और अगर नहीं दी है तो आप बराबर मान के चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, आपने बराबर मान ली। बराबर करने के लिए 21 की गुणा यहां होगी तभी 441 होगा, तो 21 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त यहां करनी पड़ेगी। 21 दूनी 42 यानी 420 हो गया, और यहां 400 है। आपके द्वारा लौटाई गई राशि 820 होगी। होगी क्या। उसने कहा है मेरे भाई वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए, यानी वो प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछना चाह रहा है, हर साल दी जाने वाली राशि पूछ रहा है। तो क्या वो 441 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो उसने कहा है ऋण जो उधार लिया है वो 1025 उधार लिया है। मेरे हिसाब से ऋण कितना उधार लिया है, 820 लिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1025/820 हो जाएगी। हो जाएगी। अब उसने कहा है कि हर साल लौटाई जाने वाली राशि, हर साल मतलब वो हर किस्त की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो एक बराबर इतना, तो 441 बराबर कितना हो जाएगा, बस वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 441 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो अब यहां से मेरे प्यारे दोस्त आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। 5 दूनी 10, 0, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 छंग 30, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, अब किससे कट सकता है, आ, किससे कट सकता है मेरे भाई, 164, 441, 21 छिक्का 126, 21 अट्ठे 168 होते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथी किससे कट सकता है, कटेंगे। ये किससे कटेगा, 5 2 7, 5 2 7, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं, 13 एकम 13 नहीं कटेगा। 17 एकम 17, 19 एकम 19, 19 से भी नहीं कट रहा है। और किसी से कट रहा है क्या, देखना मेरे प्यारे दोस्त किससे कटेगा, 0.25 आएगा। देखो आना तो पॉइंट में है, ये निश्चित है, पूरी पूरी वैल्यू तो आएगी नहीं, ये तो जवाब नहीं आएगा, ये तो जवाब नहीं आएगा। बताइए। नहीं, उसने कहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल पेमेंट। एनुअल पेमेंट का मतलब है हर साल दी जाने वाली राशि कितनी होगी, एनुअल। भाई 2 साल में दे रहे हैं ना, 2 वर्ष में दे रहे हैं, तो पहले साल दी जाने वाली राशि कितनी होगी, वो हर एक किस्त की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो भाई मत काटो, जब नहीं कट रहा है तो मत काटो। तो आप क्या करो, गुणा करके और फिर डिवाइड कर लेना, है ना। थोड़ी देर के लिए इसे 400, ऑप्शन नजदीक है क्या भाई, ऑप्शन तो बहुत नजदीक है, ये दोनों तो बहुत नजदीक आ रहे हैं, ये दोनों तो बहुत नजदीक आ रहे हैं। ठीक है,
तो मेरे भाई इसमें तो फिर हम 21 का मल्टीपल देख सकते हैं। ये 441 है, 21 का मल्टीपल देख सकते हैं। 21 के लिए 3 का मल्टीपल आना चाहिए। 5 5 10 और 1 11 6 17, 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है। 5 4 9 9 18, 18 3 21, 21 2 23, 3 का मल्टीपल नहीं है। यहां देखेंगे 5 5 10 और 11 2 13 5 18, 3 का मल्टीपल है मेरे प्यारे दोस्त। 5 5 10, 3 का मल्टीपल नहीं। एक बार चेक करना, क्या यही इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा? क्या यही इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा? क्योंकि यहाँ 441 है तो 3 का मल्टीपल देख सकते हैं, और 3 का मल्टीपल मेरे प्यारे भाई यही है। 3 का मल्टीपल मेरे प्यारे भाई यही है। तो यही इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से जवाब होना चाहिए। ठीक है। जो वैल्यू दी है ये क्या है? ज्ञानेंद्र गुर्जर जी कह रहे हैं सर ये समझ नहीं आता, जो वैल्यू दी है ये क्या है? जो वैल्यू दी है बेटा, ये ऋण है। ऋण का मतलब होता है उधार ली गई राशि। ये जो वैल्यू है ये उधार ली गई राशि है मेरे भाई। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 551.25 हो जाएगा। चलिए, वैसे भी अगर मोटा मोटा भी देखें तो 41 पंजे 205 होते हैं, 41 चौक 164 होते हैं। आप डिवाइड कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 होगा। 551.25 आ जाएगा। लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर नीचे नीचे जो है आपकी सम संख्या आ रही है, 164 आ रहा है या 160 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये हमेशा 9 का मल्टीपल आएगा या 3 का मल्टीपल आएगा। ठीक है। मेरी बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, दोबारा से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 1025 के ऋण को, यानी उधार ली गई राशि 1025 है, 2 वर्ष में चुकाना है। तो वार्षिक भुगतान बताइए, यानी 1 वर्ष में दी जाने वाली राशि। 2 वर्ष में चुकाने का मतलब है 2 किस्तों में चुकाना है। 2 किस्तों में चुकाना है तो एक किस्त की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। उसने ब्याज की दर दी है 5%। 5% का मतलब 1/20 होता है। पहली किस्त 20 से 21 गई होगी, दूसरी किस्त 400 से 441 गई होगी। अगर दिया हुआ है समान किस्त है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो आप समान मान लेंगे। तो मेरे भाई समान करने के लिए 21 की गुणा यहां, तो यहां भी 21 की गुणा करनी पड़ेगी। जब 21 की गुणा करेंगे 420 आएगा। ये 400 पहले से है, उधार ली गई राशि मेरे हिसाब से 820 है। उसने कहा है उधार 1025 ली जाती है, तो 820 की वैल्यू कितनी है? 1025। तो एक की वैल्यू कितनी है? इतनी आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त इतनी आ जाएगी। तो उसने पूछा है प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी होगी, वो 441 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो 441 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चीजें और समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, ये रहा मेरे प्यारे भाई आप लोगों के सामने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िएगा एक बार आराम से, स्टार्ट आराम से पढ़िएगा, चीजें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगी। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है कोई आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए पैसा उधार लेता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए पैसा उधार लेता है, और 1089 की 2 बराबर किस्तों में भुगतान करता है। ये दी हुई है 1089 की 2 बराबर किस्तों में भुगतान करता है, यानी हर एक किस्त की वैल्यू क्या दी हुई है? 1089। भाई 2 किस्तों में पैसा लौटा रहा है और दोनों किस्तों की वैल्यू 1089 1089 दी हुई है, बराबर किस्त बोला गया है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप में होती है तो उधार ली गई राशि आप लोगों से पूछना चाह रहा है कि भाई साहब उधार कितनी राशि ली गई होगी। तो ध्यान से समझना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10 होती है। क्या 10 से 1 बढ़ के राशि 11 लौटानी पड़ेगी? 10 का स्क्वायर, क्योंकि 2 किस्त हैं तो 100 से 121 लौटानी पड़ेगी। अब उसने कहा है बराबर किस्त है, बराबर करने के लिए 11 की गुणा करनी पड़ेगी। क्या 11 की गुणा यहां करनी होगी? 11 धाई कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है। 100 यहां है, यानी उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी? 110 और 100, क्या 210 उधार लिए गए होंगे?
उसने कहा है 121 रुपए प्रत्येक किस्त लौटाई जाती है। उसने कहा है 1089 की 2 बराबर किस्तों में पैसा लौटाया जाता है। तो क्या उसने प्रत्येक किस्त की वैल्यू 1089 दी है? तो बस यहां से 11 से काटिए, 11 11 121, 11 निम्मा 99, 11 निम्मा 99, क्या एक पार्ट की वैल्यू 9 के बराबर आ जाएगी? उसने कहा है टोटल उधार ली गई राशि पूछ रहा है, 21 निम्मा 189, क्या 1890 की राशि लौटाई होगी? क्या 1890 की राशि उधार ली होगी? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1890 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 1890 आ जाएगा। ये जो होती है ये उधार ली गई राशि होती है, ये जो होती है ये लौटाई हुई राशि होती है, ये जो होती है ये प्रत्येक किस्त की वैल्यू होती है। अगर लौटाई हुई राशि में से उधार ली गई राशि को घटा देंगे तो आपने कितना ब्याज दिया है वो आपके सामने आ जाएगा। क्या सारी पिक्चर क्लियर हुई या नहीं? क्या सारी पिक्चर क्लियर हुई या नहीं? तीसरे क्वेश्चन में अभी नहीं हुई है, चौथे में और हो जाएगी, चौथे में और हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चौथा क्वेश्चन ये रहा, 3 किस्तों का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब यहां जाके सारी किस्त आपकी मतलब क्लियर हो जाएगी, इससे बाहर क्वेश्चन बनता भी नहीं है मेरे प्यारे भाई। देखिए कैसे, राधा ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण लिया। ब्याज की दर कितनी है? 10% है, ठीक है। इसे रुपए 5324 की 3 बराबर किस्तों में भुगतान किया। मतलब हर एक किस्त कितने की है? 5324 रुपए की। और कितनी किस्त दी है? 3 दी है और बराबर किस्त दी है। मतलब तीनों किस्त 5324, 5324 और 5324 की दी है, ठीक है। तो उसके द्वारा उधार लिया गया ऋण ज्ञात करें। पहले जैसे ही क्वेश्चन है, हो गया क्वेश्चन भाई साहब। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? जिन बच्चों का ये डाउट था जी अगर 3 बार वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे बराबर करेंगे, तो देखना मेरे भाई, 10 से 1 ब्याज लग के क्या 11 रुपए किस्त देनी होगी। बहुत बढ़िया। दूसरी 100 रुपए, इसका स्क्वायर करिए तो इसका भी स्क्वायर करेगा। क्योंकि यहां 3 किस्त देनी है तो तीसरी किस्त में इसका क्यूब करिए 1000, तो 11 का भी क्यूब करना पड़ेगा, 1331 हो जाएगा। अब उसने कहा है तीनों किस्त बराबर दी है, तो इन तीनों का एलसीएम 1331 आएगा। इसको 1331 करने के लिए 11 की गुणा करिए और इसको 1331 करने के लिए 121 की गुणा करिए। हो गई क्या? यहां 121 की गुणा हुई है तो यहां भी 121 की गुणा करिए, यहां 11 की गुणा हुई है तो यहां भी 11 की गुणा करिए। यानी कि मेरे भाई 121 की गुणा 10 में करेंगे तो 1210 रुपए आ जाएगा, 11 की गुणा 100 में करेंगे 1100 रुपए आ जाएगा, और यहां ये दिया हुआ है 1000 रुपए। यानी उधार ली गई राशि जो हो जाएगी, उधार ली गई राशि जो हो जाएगी वो 3310 हो जाएगी। अब उसने कहा है प्रत्येक किस्त की वैल्यू 5324 है, मेरे हिसाब से 1331 है। उसने कितनी दी है? 5324 दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या 4 के बराबर आ जाएगी? 4 एकम 4, 3 चौक 12 को 2 हासिल 1, 4 तिया 12, 13 को 3 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। क्या ये 4 बार कट जाएगा? अगर 1 बराबर 4 है तो उधार ली गई राशि वो आपसे पूछना चाह रहा है। 4 0 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन का जवाब 13,240 हो जाएगा? क्या 13,240 हो जाएगा? उधार ली गई राशि 13,240 हो जाएगी। अगर प्रत्येक किस्त की कीमत 5324 दी है तो इसका मतलब है 1331 की वैल्यू 5324 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो उधार ली गई राशि यानी वो 3310 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। बताइए समस्या, बताइए समस्या कहां आई? अब आई चीजें पकड़ में थोड़ी सी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा। इनको बराबर नहीं करना है, इनको बराबर करना है। इन तीनों का एलसीएम 1331 आएगा। 1331 इसे बनाने के लिए 11 की गुणा करनी होगी, 1331 इसे बनाने के लिए 121 की गुणा करनी होगी, ठीक है। कैलकुलेशन रहती है भाई ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन रहती है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए
एलसीएम नहीं समझ आया भाई। 11 121 1331 एलसीएम जब मैंने पढ़ाया था मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मेरे छोटे भाई, मैंने जब एलसीएम पढ़ाया था तो मैंने कहा था या तो सबसे बड़ी वैल्यू ही एलसीएम होती है या उसका कोई गुणज एलसीएम होता है। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू 1331 है, वो इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी। तो जब दोनों से कट जाएगी तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। आप इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं, जब एलसीएम एचसीएफ में करा चुका हूं। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करिए, एक एक चीज समझेंगे मेरे भाई, मुझ पर यकीन रखिए। मुझे यकीन है आप एक बार समझ करेंगे ना खुद से, हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन ने कहा है श्री राहुल देख रहे हो नाम के आगे श्री लगा रखा है, नाम के आगे श्री लगा रखा है, ठीक है। भैया जी ये समझ नहीं आ रहा कौन सी संख्या दिहाई किसके बराबर करना है। मेरे भाई आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं अजीत पाल। मेरे दोस्त इसने कहा है 5324 की 3 बराबर किस्तों में, यानी उसने प्रत्येक किस्त की वैल्यू 5324 दी है। ये प्रत्येक किस्त की वैल्यू होती है, ये उधार ली गई रकम होती है, ये लौटाई, तीनों को जोड़ देंगे तो ये लौटाई हुई राशि हो जाएगी। इस राशि में से इसको घटा देंगे तो ब्याज आपके सामने आ जाएगा। सब कुछ तो क्लियर है। आइए अब आप कर रहे हैं टाइम को खराब, है ना, इससे ज्यादा बार मैं बता भी नहीं पाऊंगा। देखिए श्री राहुल ने एक निश्चित कीमत पर एक लैपटॉप खरीदा और 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 32,400 रुपए की 4 समान किस्तों में कीमत का भुगतान किया। अब आप मुझे बताइए क्या दिया हुआ है। उसने कहा है 32,400 की, 32,400 की 4 समान किस्तों में कीमत का भुगतान किया। मैं आपसे कहूं भाई साहब, लैपटॉप के लिए ना आपको 32,400 की 4 किस्त देनी होंगी। तो आप क्या समझे इस बात से? आप ये नहीं समझे कि 32,400 की पहली किस्त, 32,400 की दूसरी किस्त, 32,400 की तीसरी किस्त, 32,400 की चौथी किस्त मुझे देनी होगी। ये बात समझे या नहीं? प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप तो 3 किस्तों की बात कर रहे थे, मैं 4 किस्तों का क्वेश्चन आपके सामने ले आया। यानी पहली किस्त 5 से 1 ज्यादा 6 रुपए देनी होगी। दूसरी किस्त में स्क्वायर करेंगे 25 रुपए की जगह 36 रुपए देने होंगे। तीसरी किस्त में क्यूब करेंगे 125 की किस्त 216 रुपए देनी होगी। और चौथी किस्त में पावर 4 करेंगे 625 की जगह 6 की गुणा करेंगे 1296 देनी होगी। क्या ये 4 किस्तों के बारे में आप लोग लिख चुके हैं? क्या यहां 4 किस्तों के बारे में आप लोग लिख चुके हैं? क्यों लिखा है? क्योंकि उसने बोला है 4 समान किस्तों में। पहली किस्त है तो 5 की पावर 1 6 की पावर 1, दूसरी किस्त है तो 5 की पावर 2 6 की पावर 2, तीसरी किस्त है तो 5 की पावर 3 6 की पावर 3, चौथी किस्त है तो 5 की पावर 4 6 की पावर 4। अब उसने कहा है समान किस्त है। समान किस्त हमेशा ऐसे क्वेश्चन में यही होता है, एलसीएम समान करना। इसको 1296 करना है तो 6 की गुणा कर दो, इसको 36 को 1296 करना है तो 36 की गुणा कर दो, और इसको करना है तो भाई साहब 216 की गुणा कर दो। कर दी क्या? 216 की गुणा बराबर हो गई क्या सारी किस्त? 216 की गुणा यहां हुई है तो 216 की गुणा यहां, 36 की गुणा यहां हुई है तो 36 की गुणा यहां, 6 की गुणा यहां हुई है तो 6 की गुणा यहां, यहां गुणा नहीं हुई है, ये उधार ली गई राशि आ जाएगी। अब देखना, मेरी बात को समझना बहुत प्यार से। 216 पंजे, 16 पंजे 80 होगा, 5 दूनी 10 होगा, क्या 1080 आ जाएगा? बहुत बढ़िया। 36 पंजे 180 को जीरो हासिल 18, 36 दूनी 72 और 18 90 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 6 पंजे 30 को जीरो हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7 हो जाएगा। और यहां 625 है। यानी उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी? 5 2 7 और 8 15 को 5 हासिल 1, 9 और 1 10 7 17 और 6 23 को 3 हासिल 2, क्या 3355 रुपए आपने उधार लिए। उसने कहा है प्रत्येक किस्त 32,400 की है, मेरे हिसाब से 1296 की दे रखी है। तो एक बराबर किसके आ जाएगा? यहां से एक बराबर निकाल लीजिए मेरे प्यारे भाई। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, जीरो हो जाएगा। 6 से काटोगे 36 बार, 6 से काटोगे 90 बार, ठीक है। 18 दूनी 36, 18 पंजे 90,
2 बराबर 5 है तो 1 बराबर 5/2 आ जाएगा। आएगा क्या? तो मेरे भाई इतना बराबर किसके आ जाएगा? कहीं काटने में दिक्कत हुई है? कहीं काटने में दिक्कत हुई है मेरे भाई? लैपटॉप का मूल्य पूछना चाह रहा है वो। लैपटॉप का मूल्य यानी ये वाली वैल्यू आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो देखना मेरे भाई, 32,400 की प्रत्येक किस्त है, तो 1296 की वैल्यू 32, अच्छा 32,400 है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक और जीरो है यहाँ। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 216 बार, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 5400 बार। 6 से काटा 36 बार कटेगा, 6 से काटा 36, 6 से 6 नाम 54, 2 जीरो। 18 दूनी 36 होगा, 18 पंजे 90। क्या एक पार्ट की वैल्यू 25 के बराबर आ जाएगी? अगर एक बराबर 25 आ गया तो उधार ली गई राशि कितनी है, यानी लैपटॉप कितने का है, क्या ये वैल्यू आ जाएगी? 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 पंजे 125 और 12 37 हासिल 13, 25 तिया 75, 75 और 13 कितने हो जाएंगे? 88 को 8 हासिल 8, 25 तिया 75, 75 और 8 83 हो जाएंगे। इतने का है भाई सब लैपटॉप, 83,875, 83,875, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, आप मुझे बताइए इसमें क्या समझ नहीं आया है? मैं बैठ गया हूं, आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या समझ नहीं आया है? क्या कर पाएंगे आप लोग? मेरे प्यारे दोस्त, ये उधार रकम होती है, ये किस्तों के रूप में लौटाई हुई रकम होती है, ये प्रत्येक किस्त की वैल्यू होती है मेरे भाई। अगर इस वैल्यू में से इसको घटा देंगे तो ब्याज की रकम आपके सामने आ जाएगी। समान बोले तो बहुत अच्छी बात है, समान नहीं बोले तो आपको मान लेना है। बताइए अब इस बात में मुझे समझाइए कि इसमें कौन सी दिक्कत आप लोगों को आई। आप कहेंगे अभी थोड़ी थोड़ी अटक रही है बात। नहीं, टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करोगे टाइम नहीं लगेगा। और जब टाइम लगना होता है तो वो क्वेश्चन उसी हिसाब से देता है मेरे भाई। क्वेश्चन के करने का तरीका एकमात्र यही है। 4 किस्तों वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया। अभी तो और रुको, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। ये सीजीएल मेंस में पूछा है, ये सीजीएल मेंस में पूछा है, फटाफट बताइए। देखिए, अभी मैं डाउन पेमेंट के भी क्वेश्चन कराऊंगा। अगर ब्याज पूछता तो सर इस क्वेश्चन में तब क्या करते? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, 32,400 की आपने 4 किस्त दी है, तो टोटल कितना पैसा लौटाया है? 400, 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12। क्या 1,29,600 रुपए लौटाया है? लेकिन मेरे भाई लैपटॉप था कितने का? 83,875 का। तो बाकी तो ब्याज होगा, इसमें से इसे घटा दीजिए। 9 में से 7 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 8 में से 3 गया 5, 12 में से 45,000 रुपए ब्याज के दिए हैं। 45,000 रुपए आपने ब्याज के दिए हैं। अगर उसने ब्याज पूछा होता तो टोटल किस्त 32,400 की 4 किस्त दी है, तो क्या टोटल इतना पैसा दे दिया? लैपटॉप था कितने का? 83,875 का। तो अगर इस राशि में से इसको घटा देंगे तो मेरे पास ब्याज की रकम आ जाएगी। दी गई राशि समझ नहीं आती सर जी, है क्या? हाँ, यही यही बोलते रहना, शुरुआत से यही बोल रहे हो बस, शुरुआत से यही बोल रहे हो बस मेरे भाई। क्वेश्चन दे दो सॉल्व करने के लिए, यही करा दूंगा भाई, थोड़ा सा स्पीड बनाओ। देखिए, किसी ऋण को 44,100 की 2 बराबर किस्त, भाई साहब ये प्रत्येक किस्त की वैल्यू दी हुई है, 44,100 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज पूछ लिया इस बार। मेरे भाई ब्याज की दर कितनी है? 5% है। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20 होती है। होती है क्या? क्या पहली किस्त 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगी? क्या दूसरी किस्त 400 से 441 हो जाएगी? हो जाएगी क्या? उसने कहा है 2 बराबर किस्त, बराबर कर दो 21 की गुणा, तो यहां भी बराबर कर दो 21 की गुणा। 21 दूनी 42, 420 रुपए उधार लिए, यहां 400 रुपए उधार लिए, टोटल उधार लिया गया है 820 रुपए। 441, 441 टोटल लौटाया कितना है? 882 रुपए। ब्याज कितना लगा? 62 रुपए। वो 62 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा। उसने कहा प्रत्येक किस्त 44,100 है, मेरे हिसाब से 441 है। क्या 441 की वैल्यू 44,100 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या 100 हो जाएगी? तो 62 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताइए कितना टाइम लगा?
ये ब्याज आपके सामने आ जाएगा। अगर उधार ली गई रकम पूछता तो वो 820 की वैल्यू पूछता। मेरी बात समझ में आ गई ना? कर लोगे ना? आइए अगले क्वेश्चन पे मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब सबके आंसर आने चाहिए मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति ने 16,224 रुपए के तत्काल भुगतान, भाई साहब 16,224 का तत्काल भुगतान, तत्काल भुगतान का मतलब है सामान खरीदते टाइम पेमेंट कर दिया। आप बाइक लेने गए, बाइक थी 1 लाख की, उसने कहा कि भाई साहब 20,000 तो अभी जमा करने होंगे एट इंस्टेंट डाउन पेमेंट के रूप में। अगर आप 20,000 रुपए जमा कर देते हैं तो आप पर उधार कितना बचा, तो आप कह देंगे 80,000 अभी बाकी है। क्लियर हुई बात? उसने कहा एक व्यक्ति ने 16,224 रुपए के तत्काल भुगतान और 16,224 रुपए की दो समान वार्षिक किस्तों में एक स्कूटर खरीदा। यानी कि एक तो डाउन पेमेंट कर दिया 16,224 का, एक जो रकम बची हुई थी उसे 16,224 रुपए की दो समान किस्तों में पैसा लौटाया। यदि ब्याज की दर 4% ब्याज है तो स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य क्या है, यानी अगर वो नगद में लेता तो स्कूटर कितने का लेता। अब आप ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई, ब्याज की दर कितनी है? 4%। बहुत प्यार से, 4% का मतलब 1/25 होता है, यानी कि 25 से 1 रुपया ब्याज लग के 26 रुपए देने पड़ेंगे। क्योंकि दो समान किस्तों में लौटा रहा है तो दूसरी किस्त इसका वर्ग 625 से 676 रुपए लौटाना होगा। क्योंकि किस्त समान है इसलिए समान करने के लिए यहां 26 की गुणा करनी होगी, तो यहां भी 26 की गुणा करनी होगी। 25 की गुणा 26 में करते हैं, पूरी दुनिया जानती है 650 आएगा, और यहां 625 है। क्या वो स्कूटर का रकम 1275 रुपए रही होगी? आपने लौटाई कितनी है? 676, 676, 1,352 रुपए आपने लौटाई है, हाँ या ना? अब एक बात समझना, उसने कहा है डाउन पेमेंट देने के बाद प्रत्येक किस्त 16,224 की जाती है। क्या उसने 676 की दी है प्रत्येक किस्त? क्या प्रत्येक किस्त की वैल्यू 16,224 हो जाएगी? एक बराबर बताइए किसके आएगा? एक बराबर। तो आपने कहा जी 13 पंजे 65 होता है, 13 दूनी 26, 13 13 एकम 13, 3 बचेंगे, 13 दूनी 26, 6 बचेंगे, 13 चौका 52, 13 अट्ठे 104 होता है। 13 चौका 52 होंगे, 13 निम्मा 117 होंगे, 13 छिंग 78। क्या एक पार्ट की वैल्यू 24 आ जाएगी? आएगी क्या? अगर एक पार्ट की वैल्यू 24 है तो उधार रकम कितनी है? 24 की गुणा कर देंगे। 24 पंजे 120 को जीरो हासिल 12, 24 सत्ते 168 और 12 180 को जीरो हासिल 18, 24 दूनी 48, 48 और 18 66 को 6 हासिल 6, 24 एकम 24 और 36। यानी स्कूटर की उधार रकम 30,600 बच गई थी। इतना डाउन पेमेंट देने के बाद स्कूटर का जो उधार बचा था वो 30,600 बच गया था। अगर मैं उसे नगद में दे रहा होता तो 30,600 के साथ साथ 16,224 डाउन पेमेंट वाले, क्या टोटल जो स्कूटर मुझे पड़ता 46,824 का पड़ता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए भैया कहां दिक्कत आ रही है, मुझे बताइए कहां दिक्कत आ रही है। मैं एक स्कूटर खरीदने गया, मैं एक स्कूटर खरीदने गया मेरे प्यारे दोस्त, मैंने 16,824 का भुगतान कर दिया। अब मेरे पास जो उधार रकम बची थी मुझ पर उसे मैंने दो किस्तों के रूप में लौटाया, और मेरी प्रत्येक किस्त जो थी वो 16,224 रुपए थी। ब्याज की दर जो थी वो 4% थी। 4% का मतलब पहली किस्त 25 से 26 लौटाई होगी और दूसरी किस्त 625 से 676 लौटाई होगी। क्योंकि दोनों किस्तें समान हैं इसलिए मैंने इसको बराबर किया। 26 की गुणा यहां तो 26 की गुणा यहां,
यानी मुझ पर जो उधार बचा वो 1275 रुपए बचा हुआ था, मैंने लौटाया है 1352। प्रत्येक किस्त की वैल्यू 16,224 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो मुझ पर उधार कितना है, 1275 की वैल्यू मैं पूछना चाह रहा हूं। यानी कि मुझ पर उधार डाउन पेमेंट देने के बाद मुझ पर जो उधार बचा था वो 30,600 बचा था। यानी वास्तव में स्कूटर की कीमत थी कितनी, ये उधार वाली राशि है और ये डाउन पेमेंट वाली राशि है। क्या टोटल जो स्कूटर होगा वो 46,824 का होगा या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जब डाउन पेमेंट के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीएआर में पूछा है। आईसीएआर में पूछा है, आपसे चाहूंगा इसका आंसर, आपसे चाहूंगा मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक कंप्यूटर है 76,800 का नगद। अगर आप नगद में लेंगे तो 76,800 का नगद देना पड़ेगा, या 23,840 नगद डाउन पेमेंट दे दो, और 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यहां से यहां तक का क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा। कैसे? अगर आप नगद में लेते हैं तो 76,800 का आप नगद ले लीजिए, वहां तो कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन अगर आप 23,840 का तो डाउन पेमेंट कर दें, यानी खरीदते टाइम इतना भुगतान कर दें, और फिर बाकी पैसा 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटा दें, यानी हर 6 महीने पर किस्त दे दें, 3 किस्त में पैसा लौटा दें। यदि ब्याज 20% वार्षिक है, अगर पूरे साल की दर 20% है तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी? क्या 6 महीने की दर 10% हो जाएगी? अच्छा, 3 किस्तों में पैसा लौटाना है, क्या पहली किस्त 10 से 11 होगी, दूसरी किस्त में इसका स्क्वायर करेंगे क्या 100 से 121 हो जाएगी, तीसरी किस्त में इसका क्यूब करेंगे क्या 1000 से 1331 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। क्योंकि उसने समान बोला है तो समान करने के लिए 11 की गुणा यहां, 121 की गुणा यहां, 121 की गुणा यहां, 11 की गुणा मेरे प्यारे भाई यहां। यहां जो है 1210 रकम हो जाएगी, यहां 1100 रकम हो जाएगी, यहां 1000 रकम हो जाएगी। क्या आप कहेंगे कि 3310 रुपए आप पर उधार है? क्या ये उधार वाली राशि आपके सामने आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना, उसने कहा है किस्त योजना में प्रभारित कुल ब्याज कितना है, यानी ब्याज आपने कितना दिया, ये आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, प्रत्येक किस्त है कितने की? देखिए, अगर 76,800 रुपए का एक कंप्यूटर है और आपने डाउन पेमेंट कितने का कर दिया? 23,840 का कर दिया, 23,840 का कर दिया, तो बचा कितना? तो आपने कहा 10 में से 4 गया 6 बचा, 17 में से 8 गया 9 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा। क्या 52,960 रुपए आप पर उधार बचा? बेटा 20% पूरे साल की दर है, लेकिन अर्धवार्षिक किस्त देनी है, हर 6 महीने पे देनी है, तो 6 महीने की तो ब्याज दर लगेगी। आप मुझे ये बताइए कि अगर 76,800 का एक कंप्यूटर था और आपने उसमें से 23,840 रुपए जो है वो नगद में दे दिए हैं, तो आप पर उधार कितना बचा? आप कहेंगे 52,960। उधार दिखा कितना रखा है? 3310। क्या 3310 की वैल्यू 52,960 है क्या? एक पार्ट की वैल्यू मुझे बताइए, एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? एक जीरो से एक जीरो कट गई। क्या एक पार्ट की वैल्यू 3306, एक से 6 16 बार कटेगा? क्या एक पार्ट की वैल्यू 16 आ जाएगी? अब उसने कहा है ब्याज कितना दिया मेरे भाई? 1331, 1331, 1331, 1331 की 3 किस्तें दी हैं, 1331 की 3 किस्तें दी हैं। तो क्या आपने 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, क्या किस्तों के रूप में 3993 रुपए लौटाए होंगे? हाँ या ना? अगर एक पार्ट की वैल्यू 16 है तो 3993 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 तिया 48 को 8 हासिल 4,
16 निम्मा 144 और 4 148 को 8 हासिल 14, 16 निम्मा 144 और 14 158 को 8 हासिल 15, 16 तिया 48 और 15 63 हो जाएगा। क्या आपने किस्तों के रूप में इतनी राशि लौटाई होगी? आप पर उधार कितना था? 52,960 था। तो ब्याज के रूप में आपने कितना दे दिया? तो आप कहने वाले हैं 18 में से 9 गए 9, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 10,928 रुपए आपने ब्याज के रूप में दे दिए। बताओ भाई दिक्कत समस्या कहाँ आई? बताओ दिक्कत समस्या कहाँ आई? ध्यान से समझेंगे, आईसीआर में पूछा गया है, इससे बड़ा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आप एक दुकान पे जाते हैं, आप एक दुकान पे गए, दुकान पे जाके बैठ गए, बोले भाई साहब एक बढ़िया वाला लैपटॉप दिखाओ। बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझूंगा। आपने कहा एक बढ़िया वाला लैपटॉप दिखाओ, दुकानदार ने एक लैपटॉप दिखाया, आपको समझ में आ गया। आपने कहा इसकी कीमत कितनी है? दुकानदार ने कहा 76,800। आपने कहा भाई साहब मेरे पास नगद में 23,840 है। आपने वो 23,840 दे दिए। दुकानदार ने कहा भाई साहब 76,800 का लैपटॉप है, आपने 23,840 रुपए जमा किए हैं, आप पर उधार बचा 52,960 रुपए। उसने कहा भाई साहब 52,960 रुपए मैं 3 किस्तों में लौटाऊंगा और हर किस्त बराबर होगी, 6 महीने में हर किस्त दे रहा हूँ अर्धवार्षिक। उसने कहा देखो, दुकानदार ने कहा देखो पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, तो आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे 10% लगेगी। यानी अगर आप 10 रुपए उधार रहेगा तो 11 रुपए लौटाओगे, दूसरी किस्त 100 रुपए उधार रहोगी तो 121 रुपए लौटाओगे, और अगर तीसरी किस्त 1,000 रुपए उधार रहेगी तो 1,331 रुपए लौटाओगे। लेकिन लेकिन किस्तें बराबर होनी चाहिए, तो उसने बराबर कर दी। इसका मतलब आप पर उधार है 3,310, आपने लौटाया है 3,993। मेरे दोस्त उसने कहा है मुझ पर उधार 52,960 है, तो क्या इस वैल्यू को 52,960 के बराबर लिख देंगे? तो 1 बराबर 16 आ जाएगा। तो इतनी वैल्यू किसके बराबर? इतना रुपया आपने लौटाया है। था कितना आप पर उधार? 52,960, बाकी ब्याज का लौटाया है, ब्याज कितना आ जाएगा? 10,928। नहीं, दोनों का अंतर कर सकते हैं। 3993 में से 3310 घटा दीजिए, जितना है ए उसकी गुणा 16 में कर दीजिए, डायरेक्ट 10,928 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। गुरुजी पेपर में भी इतना ही टाइम होता है क्या? लो, मुझे जरूर यकीन था कि आप ऐसे आएंगे। जब वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो इतना टाइम देगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसने इसके पैरेलल में वो क्वेश्चन रख रखे होंगे जो 5-5 10-10 सेकंड में होंगे। हर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं, और मैं तो ये कह रहा हूं कि कितना भी कम टाइम हो, आप इसका टाइम लगा के मुझे बताना कितने टाइम में क्वेश्चन हुआ। इसका टाइम लगा के मुझे बताना। अगर आप 1 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी नहीं है ना आपकी प्रैक्टिस है। 1 मिनट से ज्यादा, 45 से 50 सेकंड का क्वेश्चन है और इतना टाइम आपको लगेगा। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग भी रहा है। आइए आईसीएआर के अगले क्वेश्चन पे आइए। आईसीएआर के अगले क्वेश्चन पे आइए, फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसके बाद, और 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दूंगा। 14 क्वेश्चन है टोटल। फटाफट बताइए, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मेरे भाई इसके बाद। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई। किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा नहीं लगेगा, किसी भी पॉइंट पे, कि आपके साथ कोई धोखा हो रहा है। किसी भी पॉइंट पे जहां बात क्लियर होगी वहां बात क्लियर बोलूंगा। सर यहाँ बची हुई राशि पर ब्याज नहीं लगेगा क्या? पिछले प्रश्न में बची राशि पर ब्याज लगता था बेटा, वो साधारण ब्याज का केस था। यहाँ बची राशि पर ही तो ब्याज लगा है। उधार रकम थी 52,960, चुकाई कितनी है? 63,888, बाकी ब्याज ही तो लगा है 10,928 का। गुरुजी 5 मिनट तो हम लोगों को लग ही जाएंगी, तो आपकी फिर तैयारी नहीं है। आप अभी तैयारी के लिए मतलब पेपर देने के लिए तैयार नहीं हुए। ठीक है, ये मान के चलिए सच्चाई है, या बस आप मेरे विरोध में ये बातें बोल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेरा अपोज करना है इसलिए बात बोल रहे हैं। ये बच्चे हैं मनीष, 1 मिनट से पहले हुआ है क्वेश्चन, और मैं कह रहा हूं ना मैं करूंगा तब
मैं भी आपकी तरह ही कैलकुलेशन करूंगा, मैं कोई ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन मुझे कोई रटी हुई है, मैं भी आपकी तरह कैलकुलेशन करूंगा, मैं भी इसे अंडर 1 मिनट ही करूंगा। देखिए, एक कंप्यूटर 71,500, बेटा इसे करना, जिसे नहीं करना है वो जा सकता है, थैंक यू। एक कंप्यूटर जो है वो 71,580 का क्या है, नगद है, या फिर 12,000 नगद अग्रिम भुगतान, अग्रिम भुगतान होता है पहले भुगतान। एक बात बताइए, 71,580 में से अगर आप 12,000 रुपए भुगतान करके आ चुके हैं तो इसे घटाने में आपको कितना टाइम लगा? ये आप पर अभी उधार है मेरे भाई, ये राशि आप पर उधार है अभी। बहुत बढ़िया। 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है, 20% का अर्धवार्षिक 10%, पहली किस्त 10 से 11, दूसरी किस्त 100 से 121, तीसरी किस्त 1000 से 1331। 11 की गुणा करिए, 121 की गुणा करिए, 121 की गुणा करिए, 11 की गुणा करिए, 1210 हो गया, 1100 हो गया, और ये 1000 हो गया। अभी जोड़ के आए हैं, तीनों को जोड़ेंगे 3310 आएगा। उधार है कितना? 59,580 है मेरे प्यारे दोस्त। तो एक बराबर किसके आएगा? एक बराबर 18 के आ जाएगा, पीछे 8 है ना, एक अट्ठे 8, 18 के आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ कितना रहा है? ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया? ब्याज के रूप में मेरे भाई आपने लौटाई कितनी है? 1331, 1331, 1331, 3993 रुपए लौटाई है। 3993 में से 3310 रुपए आपका उधार था, तो ब्याज कितना लौटाया होगा? तो 683 रुपए ब्याज लौटाया होगा। अगर एक बराबर 18 है तो 683 बराबर कितना होगा? आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 18 तिया 54 को 4 हासिल 5, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। जैसे ही आपने एक पार्ट की वैल्यू देख ली 18 है, आंसर 9 का मल्टीपल होगा, उसने चाहे कुछ भी पूछा हो 9 का मल्टीपल देख लेना। हो सकता है वो सारे ही 9 के मल्टीपल दे दे, तो फिर आपको कुछ नहीं करना ना। अगर आपने 3993 रुपए लौटाए हैं और आपके 3310 रुपए आप पर उधार हैं, तो इसमें से इसे घटा देंगे, 683 ब्याज लौटाया होगा। अगर एक बराबर 18 है तो 683 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये ब्याज की रकम आपके सामने आ जाएगी। 9th और 10th, ये जो 8th और 9th है, ये दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए इस क्वेश्चन पे आइए। एसएससी सीजीएल मेंस के रूप में एक क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग चुटकियों में दे देंगे, चुटकियों में दे देंगे मेरे भाई। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 की दो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है, यानी प्रत्येक किस्त जो है वो 6760 है और दोनों समान किस्त है मेरे भाई। ठीक है, यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर 8% प्रतिवर्ष है, अगर पूरे साल की 8% है तो अर्धवार्षिक 4% हो जाएगी। 4% का मतलब क्या? 1/25 होता है। 25 से एक बढ़ के क्या पहली किस्त 26 होगी, दूसरी किस्त 625 से बढ़ के 676 हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों किस्तें बराबर हैं तो यहां 26 की गुणा होगी, तो यहां भी 26 की गुणा होगी। इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, 25 की गुणा 26 में करने पर 650 आएगा, ये याद हो चुका है मेरे भाई। यानी टोटल रकम आप पे उधार 1275 है और आपने टोटल रकम लौटाई कितनी है? 1352 लौटाई है। हाँ या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने कहा है ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया? ब्याज कितना दे रहे हो? 12 में से 5 गया 7, 14, 14 में से 7 गया 7, 77 रुपए का ब्याज दे रहे हो। आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल ये क्या? ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, उसने प्रत्येक किस्त 6760 दी है, मेरे हिसाब से 676 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी? 10, तो 77 पार्ट की वैल्यू कितनी? 770। बताइए इसमें कहां दिक्कत है? ये 11वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। 11वां क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार देखेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग चुका रहा है, इसमें थोड़ा सा अलग चुका रहा है मेरे प्यारे दोस्त, समझिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कभी कभार कैसे भी क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बन जाते हैं, ध्यान से सुनना।
रामू 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 64,000 रुपए की राशि उधार लेता है। कितनी? 64,000 रुपए की राशि उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में 3200 रुपए चुकाता है। हर वर्ष के अंत में वो 3200 रुपए देता है मेरे भाई। तो ऐसी 3 किस्तों के भुगतान के पश्चात बकाया धनराशि ज्ञात कीजिए। ये एनटीपीसी में ही पूछा गया सवाल है भाई, इसमें टाइम लगेगा। आप एक बात मुझे बताइए, 64,000 रुपए आपने उधार लिया है, 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, समझिए, आपने कितनी रकम उधार ली थी, तो आप कहेंगे, आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं जी हमने ली थी 64,000 रकम उधार। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हर वर्ष के अंत में आप 3200 रुपए चुकाते हैं। हर वर्ष के अंत में आप 3200 रुपए चुकाते हैं। तो बताइए 3 किस्तों के भुगतान के बाद, आप कहोगे जी चेहरे पे मुस्कान क्यों आई है? तुम्हारी भाभी पानी रखने आई है इसलिए चेहरे पे मुस्कान आई है। ठीक है, अब ये मत कहने लगना जी दिखा दो एक बार, है ना। देखो मेरी बात को समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने 64,000 रुपए किसी से उधार लिए और ब्याज की रकम, जो ब्याज की दर जो थी वो 25% थी। ब्याज की दर जो थी वो 25% थी। तो वो पूछ रहा है हर साल के अंत में आप 3200 रुपए दे देते हो, तो 3 किस्त देने के बाद आप पर कितना उधार बचा, ये वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो एक बात मुझे बताना, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है या नहीं होता है? 1/4 होता है। अगर आपने 64,000 रुपए राशि ली है उधार, तो 1 साल के अंत में 4 से 1 बढ़ के राशि 5 हो गई होगी। यानी कि 4 से काटेंगे 16,000 बार कटेगी, और 16,000 की गुणा 5 में होगी तो 80,000 राशि हो जाएगी या नहीं? बस आप ये मुझे बता दो। 1 साल के अंत में आपने 3200 रुपए का भुगतान किया, 3200 आपने इसमें से दे दिए, तो आपके पास कितने बच गए होंगे? अभी भी आपके पास 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और यहां 7। क्या 76,800 रुपए अभी भी बचा होंगे? क्या 76,800 पहली किस्त के देने के बाद आपके पास 76,800 रुपए बचे? पहली किस्त के देने के बाद 76,800 रुपए बचे। अब भैया फिर अगले साल राशि 4 से 1 बढ़ के 5 हो गई होगी। बहुत बढ़िया, 4 एकम 4 होगा, 3 बचेंगे, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 19,200 की गुणा 5 में करो। तो आपने कहा 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 9 पंजे 45, 46 को 6 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9। क्या 96,000 हो जाएगी? बहुत बढ़िया। 96,000 में से फिर आपने लास्ट में 3200 रुपए का भुगतान कर दिया। भैया जी अब कितनी राशि बची? 10 में से 2 गया 8 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 92,800 अभी भी बचे हुए हैं। 92,800 बचे हुए हैं। तीसरे साल के अंत में फिर राशि 4 से 5 हो जाएगी। तो यानी कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। क्या आप पर उधार 500, 500, 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 5 तिया 15, 16 को 6 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11, 1,16,000 हो जाएगी। उसने कहा है लास्ट में फिर 3200 आपने चुका दिए, तो भैया 3 किस्तों के बाद आपके पास अभी भी कितना उधार है? तो आप कहेंगे 1,12,800 रुपए अभी भी उधार है। क्या इसका कोई और शॉर्ट तरीका हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस में जब साल के अंत में कुछ पैसा लौटाया जा रहा हो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सीक्वेंस से चलना होगा। क्या ये चीज समझ में आई? 1/4 होता है, 1/4 होता है गुड्डा। या तो 64,000 का 1/4 निकालोगे तो वो 16,000 आएगा। आपको 16,000 इसमें जोड़ना होगा तो 80,000 हो जाएगा। या तो आप ब्याज अलग निकाल के मूलधन में जोड़ दो तब मिश्र धन आएगा, या डायरेक्टली 4 से 1 बढ़ के 5 लिख दोगे, ये डायरेक्टली मिश्र धन आ जाएगा। दोबारा से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई।
64,000 रुपये आपने उधार लिया था, 25% के हिसाब से लिया था। एक साल में राशि 4 से 1 बढ़ के 5 हो जाती होगी, यानी कि ब्याज लग के राशि 80,000 हो जाती होगी एक साल बाद। आपने उसमें से 3200 दे दिए, अब आपके पास 76,800 बचे, यानी अगले साल 76,800 की राशि 4 से बढ़ के 5 हो जाती होगी, यानी कुल मिला के ब्याज लग के 96,000 हो जाती होगी। 96,000 में से 3200 आपने दूसरी किस्त के रूप में दे दिए, तो 92,800 अभी भी आप पर उधार है तीसरी साल में। फिर तीसरे साल में राशि 4 से बढ़ के 5 हो गई, यानी 1,16,000 रुपये आप पर उधार है। आपने 3200 रुपये फिर दे दिए, तो 1,12,800 रुपये मेरे भाई आप पर 3 किस्तों के बाद बचा हुआ है। सर उसका पैसा तो इंक्रीज होता जा रहा है, बेचारा कभी चुका नहीं पाएगा। जब किस्ती 3200 देगा, 64,000 रुपये ले रहा है, और ब्याज की दर 25% है, 3200 में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, नादान बाल को आप जितना परेशान कर सकते हो ना, मतलब बहुत खुशी मिलती होगी ना मुझे परेशान करके, बहुत खुशी मिलती होगी, है ना? फोन करके बताते होंगे ना उनसे, मास्टर को बहुत परेशान किया मैथ वाले को, है ना? कब तक परेशान करोगे? अप्रैल तक परेशान कर लोगे। अप्रैल के बाद सम्मान समारोह पे अगर मैंने भी तुम पे लठ नहीं बजाया ना, सम्मान समारोह में जब आओगे, तोड़ूंगा तुम पे कोहनी, बजाऊंगा कोहनी, है ना? सम्मान समारोह में तो आओगे, नौकरी लग के तो आओगे, वो बात अलग है कि नौकरी लग जाएगी तब मेरी कोहनी खाना पसंद नहीं करोगे आप, तब तो आप अपने अलग एटीट्यूड में होगे, है ना? लेकिन भाई साहब तुम्हारे कान जरूर ऐठूंगा जब आओगे, है ना? भाभी को बुला देंगे, भाभी की टेंशन मत लो। देखो भाई मेरी बात को समझना, 64,000 रुपये आपने उधार लिया, बच्चों की तरह करता हूं, 25% ब्याज लगा, 1/4, 16,000 रुपये ब्याज लग गया। 64,000 पे 16,000 रुपये ब्याज लग गया, क्या आपकी रकम 80,000 हुई या नहीं? जोड़ा फिर आपने ब्याज को, मैं कह रहा हूं जोड़ो ही मत, 4 से 1 बढ़ा के 5 कर दो, 4 से 1 बढ़ा के 5 कर दो, जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मिश्र धन आएगा। 80,000 आ गया, आ गया ना? 80,000 में से 3200 दे दिया, 76,800 बचा, फिर 4 से 5 कर दो, ये बन गया। इसमें से 3200 दे दिया, फिर मेरे भाई 4 से 5 कर दो, ठीक है? बात समझ में आई? 12वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, 12वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है। 4 क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं, 4 क्वेश्चन मैं आपको अब दे रहा हूं। समस्याएं पूछिए, समस्याएं मेरे प्यारे दोस्त, समस्याएं पूछिए। अब आपकी समस्याएं क्या हैं? ये मैं बैठ चुका हूं, अब आप अपनी समस्याएं पूछिए कि आपके जीवन में क्या दुख है। माँ को दिखा दीजिए प्लीज, माँ को दिखा दूंगा भाई, माँ को दिखा दूंगा, माँ को मतलब मैं ले आऊंगा, फिर थोड़ा सा अजीब लगता है उन्हें, है ना? थोड़ा समझो, मतलब जैसे वो चल नहीं पाती ना, और फिर आपके सामने आएंगी तो रो पड़ेंगी, मतलब थोड़ा सा। इंस्टाग्राम पे कभी लाइव दिखाता हूँ, बैठे हुए दिखाऊंगा आपको, ठीक है? इंस्टाग्राम पे आपको लाइव दिखाता हूँ। एग्जाम मार्च में है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा एग्जाम मार्च में, अप्रैल में हो सकता है एग्जाम, ठीक है? और बताइए, ईएमआई का पैसा कहाँ जमा होता है? ईएमआई का पैसा कहाँ जमा होता है? कहाँ जमा होता है? बैंक में जमा होता है। ईएमआई का पैसा कैसे जमा होता है? प्रत्येक किस्त के क्वेश्चन तो कराएं, ऐसे ही तो जमा होता है प्रत्येक किस्त की वैल्यू, ऐसे, ये तो नहीं, ये वाला ऐसे 676 676 जाएगी, इस तरीके से जमा होगा, वो इस तरीके से आपकी किस्त बना रहे होते हैं, ठीक है? एग्जाम टाइम बहुत कम है सर, भैया क्वेश्चन दे देना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? क्वेश्चन दे दूंगा, कल मिलेंगे। मैथ में कैलकुलेशन कैसे बूस्ट करें? डेली कैलकुलेशन खुद किया करो मेरे भाई। कैलकुलेशन बूस्ट करने के तरीके बाई ऑप्शन होता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं कि मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीका कैसे फर्स्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो हम बाई ऑप्शन कर सकते हैं, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने आपसे अनुमानित पूछ लिया है, अप्रोक्सीमेट मान पूछ लिया है, तो फिर यहाँ सारे नियम कायदे कानून फेल हो जाते हैं। फिर आपको अप्रोक्सीमेशन ही एक सहारा बचता है।
लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन में भी बहुत नजदीक वैल्यू दी हुई है तो फिर आपको मेरे भाई मेथड से जाना पड़ेगा। मैं फिर से आपको ये कहता हूं मैं फिर से आपको ये कहता हूं कि अगर आप में से आपने 25 क्वेश्चन किए और 25 क्वेश्चन में 17 18 19 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो वो पीठ थपथपानी है फिर आपको अपनी कि हम अच्छा कर रहे हैं। मेरे दोस्त आप सच में अच्छा कर रहे हो। फिर 5 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन की दिक्कत आएगी, कितना ही पढ़ लो दिक्कत आएगी। उन दिक्कतों को सुलझाना होगा, उन दिक्कतों को किसी से पूछ के अपनी परेशानियों को दूर करना होगा। ठीक है, अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो अभी अभी नहीं, कल शाम को फिर मैं कल दिन में ही बताऊंगा। कल हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। और कल क्लास की जो ड्यूरेशन होगी, आज मैंने संडे में क्लास लेने का एकमात्र कारण यही था कि मैं इससे पीछा छुटा सकूं। 2 घंटे में ये 12 13 क्वेश्चन हुए, मुझे पता था कि समझाने में टाइम लगेगा। मैं कल का दिन नहीं खराब करना चाहता था, कल का दिन जो है वो खराब नहीं करना चाहता था। कल हम लोग पढ़ेंगे, क्लास की ड्यूरेशन लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटे रहेगी। 1.5 से 2 घंटे की क्लास की ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है सर, माँ को बुलाओ, आपकी कंप्लेंट करनी है। माँ को बुलाओ, नहीं माँ को तो मैं बुला भी दूंगा, कंप्लेंट करनी है, पर मेरी माँ मेरे खिलाफ तो कंप्लेंट नहीं मानेगी। चाहे भगवान भी साक्षात रूप से आके सामने से कह दें, मेरे लिए कह दें, तो मैं तो दिल का टुकड़ा हूं उनका। बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, बहुत, सबकी माँ करती हैं, सबसे ही करती हैं, मेरी कोई अनोखी माँ थोड़ी है, लेकिन बहुत ज्यादा प्यार है ना। मतलब 1 घंटे वो रह नहीं सकती मुझसे बात किए बिना। अगर मैं स्टूडियो में भी मौजूद हूं तो वो फोन कर देंगे 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में, रह नहीं सकती वो। ठीक है, बाकी ध्यान रखिए अपना भी और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। अब जब माँ की बात छेड़ी है तो अपने माता पिता का भी ध्यान रखिए, है ना। और मेरे भाई मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय। इसके क्वेश्चंस जरूर कर लेना, एसआई और सीआई के क्वेश्चंस मेरे भाई जरूर कर लेना। कल मिलेंगे शानदार तरीके से, किसके साथ, टाइम एंड वर्क के साथ। धन्यवाद।